18 की खबर का इंदौर में बड़ा असर हुआ है। 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर चुनाव ड्यूटी कर रही शिक्षिका की ड्यूटी तत्काल कलेक्टर ने निरस्त कर दी है। ड्यूटी कर रही शिक्षिका को कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं, बच्चे का ख्याल रखें। पूरे मामले पर महिला टीचर ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया। इस मुद्दे पर कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता मितेश कुमार गुप्ता ने। मैं खजराना संकुल से आई थी और मैंने कलेक्टर सर से बात की तो उनने इजीली मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी है। कितने महीने का बच्चा है आपके साथ में? मेरा ये 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, हाँ, जिसको देख के उन्होंने ड्यूटी की? हाँ, कहाँ पे उनने ड्यूटी लगी थी आपकी? मेरी चेतन नगर में लगी थी सर। हाँ, कितने बजे सुबह आप आ गए थे? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गई थी सर। ठीक है, कर दिया उन्होंने छुट्टी? हाँ, उन्होंने कर दी मेरी छुट्टी कैंसिल। और मंदसौर में वोटिंग की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सभी मतदान कर्मियों को सामग्री दी गई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। बैकअप टीम करने जाए। मतदान केंद्र हमारी कम्युनिकेशन टीम। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कल 10,33,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों को यहां से रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी है। मतदान दलों को ईवीएम दे दी गई है, मतदान सामग्री दे दी गई है और पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंधों के साथ यहां से मतदाता दल अब रवाना हो रहे हैं। बसों के रूट तय कर दिए गए हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीट जो है, जिसमें मंदसौर, मल्हारगढ़, सुहासरा और गरौड शामिल है, उसके लिए मतदान दल यहां से राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर से अब रवाना हो रहे हैं। उन्हें पर्याप्त सामग्री दे दी गई है। पर्याप्त जो दिशा निर्देश है वो निर्वाचन अधिकारी ने उनको दे दिए गए हैं। मतदाता निर्भीक होकर के मतदान करे, इसके लिए सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा होमगार्ड शामिल है। उसके अलावा बाहर से सुरक्षा बल भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र की इस आहुति में मतदाता अपना मतदान करे, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने अपील की है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18। और इसी प्रकार की तस्वीर शाजापुर की, जहां वोटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हुई हैं। जिले की तीनों विधानसभाओं के कुल 835 मतदान केंद्र हैं। इसके लिए मतदान दल ईवीएम मशीन और विधानसभा चुनाव को लेकर शाजापुर में भी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। आज सुबह से ही तमाम मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना होने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जो तमाम संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस बल के अलावा बाहरी जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। इसके अलावा जो है तमाम सुरक्षा बल अलग अलग मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। जिले में कुल 835 मतदान केंद्र है जहां पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को संपन्न कराएंगे। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और राजधानी भोपाल में भी मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का खासा रोष दिखाई दे रहा है। आपको बताया कि राजधानी के 110 पोलिंग बूथ्स की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर होगी। महिला कर्मचारी ने बताया कि जब देश के सर्वोच्च पद पर महिलाएं आसीन हो सकती हैं तो महिलाएं चुनाव क्यों नहीं करा सकती। मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है, उसके पहले निर्वाचन के लिए जो दल है वो अब रवाना होना शुरू हो गया। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो 110 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आधी आबादी यानी मात्र शक्ति संभालने जा रही है। ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे साथ है जो निर्वाचन के लिए जा रही हैं। मैम, पूरा दल जो है वो आपका महिलाओं का है, किस तरह की उत्साह आप लोगों का? बहुत अच्छा उत्साह है हमारा। सब महिलाएं हैं और हमारा पहले जिसका नाम पिंक बूथ था अभी उसका नाम चेंज होके ऑल फॉर वुमेन्स हो गया है। तो अच्छा लग रहा है, काफी फर्स्ट टाइम है। निर्वाचन जैसे काम को आधी आबादी आप अकेले संभालेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि महिला भी कुछ कर सकती है तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे से इसको संपन्न करवाएंगे। किस तरह से पूरी ट्रेनिंग हुई है आप लोगों को? किस तरह जैसे सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को 2 से 3 बार प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान से एक दिन पूर्व भी पीठासीन अधिकारियों का जो है प्रशिक्षण हुआ और जब देश की सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है तो फिर ये तो चुनाव का काम है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसे हम उत्साह से मनाने के लिए बहुत तैयार है। जैसे अभी हमने दिवाली मनाई और अब हम देश के लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे हैं। मैम, अभी कलेक्टर साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अधिक से अधिक मतदान जो जिस पोलिंग बूथ पर होगा वो उनके जो कर्मचारी उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो किस तरह के प्रयास इस बार रहने वाले हैं? इस बार कोशिश ये करी गई है कि सबको ये अवेयरनेस पहुंचाएं हम कि जितना भी पॉसिबल हो हर एक इंसान आए और अपना वोट करके जाए।
तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हम बताना चाहते हैं लोगों को वो उन तक पहुंचा है या नहीं। तो उम्मीद तो पूरी है हमें कि जितना हो सकेगा उतने लोग आएंगे मतदान करने के लिए। ये देखिए, ये महिला दल है जो अब से कुछ देर बाद राजधानी भोपाल के जो पोलिंग बूथ है उसके लिए रवाना होगा और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और मतदान प्रक्रिया को लेकर भोपाल कलेक्टर की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान कर्मियों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सामग्री वितरण के बाद रवाना किया जाएगा। भोपाल जिले में 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। 120 आदर्श पोलिंग बूथ है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए गए। साथ ही अधिक मतदान होने वाले मतदान केंद्रों के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। कल मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं राजधानी भोपाल में? कि हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आज अभी हम लोग जो सामग्री वितरण केंद्र है उस पर खड़े हुए हैं और लगभग 15,000 के आसपास टोटल जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पोलिंग प्रोसेस में भोपाल जिले में लगे हैं। सभी की कम से कम 3 ट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी थी और अभी यहाँ पर सभी लोग आकर अपनी अपनी सामग्री चेक कर रहे हैं और अभी उनको ईवीएम प्रदान करेंगे। सारी बसेस की व्यवस्था हो गई है और हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 12 बजे तक हम लोग सभी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर देंगे। जो भी मतदान केंद्र हैं उन पर भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। जो संवेदनशील केंद्र हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, सेंट्रल पुलिस फोर्स की व्यवस्था करी गई है और इसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग की भी हमारे द्वारा सुविधा दी गई है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपादित किए जाए। सर, कुछ मतदान आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी। हमारे 111 ऐसे टोटल मतदान केंद्र हैं जहां पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी और ये पहली बार इतनी बड़े संख्या में हो रहा है। इसके साथ साथ लगभग 120 के आसपास आदर्श मतदान केंद्र भी हमारे द्वारा बनाए गए हैं और इनके अलावा भी जहां पर हमें लगता है कि 3 से अधिक पोलिंग लोकेशंस हैं वहां पर भी टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था हमारे द्वारा करी गई है। सर, मतदान को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए और क्या लगता है किस तरह के परिणाम देखने को? देखिए, मतदान बढ़ाने के लिए शुरू से ही हमारी जो स्वीप की टीम है वो बहुत सारे प्रयास कर रही है। जब अपना नाम जुड़वाने का था उस समय हम लोगों ने फ्री में मूवी टिकट की घोषणा करी थी। अगर कोई व्यक्ति छूट गया था अपना नाम जुड़वाने से, अगर उसका नाम नहीं जुड़ा था तो वो हमारे द्वारा लाया गया था। अभी भी हम लोगों ने सभी बीएलओज और सेक्टर ऑफिसर्स को नगद राशि का पुरस्कार घोषित किया है। अगर उनके यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट रहता है अपनी असेंबली में, कुल मिला के लगभग 13-14 लाख रुपए हमारे द्वारा इसके लिए पुरस्कार स्वरूप दिलाए जाएंगे। इसके अलावा स्वीप के तहत अलग अलग एक्टिविटीज जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, बूथ लेवल्स हैं, वहां पर हमारे द्वारा करी गई है। भोपाल थोड़ा पीछे रहता था वोटिंग परसेंटेज के मामले में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे और वोटिंग परसेंटेज के मामले में नंबर 1 रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये कलेक्टर साहब मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए तमाम प्लान किए गए और मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल।